Hello friends, today we are going to cover only 3 steps 1 2 3 1 2 3 तक तो हम सबको गिनती आती है. It's very simple to know about political science. Political science अगर आपको पढ़नी है तो सिर्फ 3 चीज 1 2 3 बस ये लर्न होना चाहिए. यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट 1 2 3. फिर है लेजिस्लेटिव, दोज हु मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव, दोज हु इम्प्लीमेंट लॉज, जुडिशरी, दोज हु सेफगार्ड द लॉज. एक बनाता है, एक लागू करता है और तीसरा क्या करता है न्यायिक प्रक्रिया करता है, उसकी सेफगार्ड करता है. ऐसी ही 3 लिस्ट हैं. एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है. 1 2 3 दैट्स इट. फिर है पंचायती राज, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये भी कितनी है 3. ऐसे ही आपके सामने क्या है, अगर हम वैसे उसमें आ जाएं तो प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एमपी. अब स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वहां पर भी आपको 3 स्टेप्स ही मिलेंगे. वो कौन कौन से हैं? गवर्नर प्रेसिडेंट की जगह आ जाएगा और पीएम की जगह कौन आ जाएगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और थर्ड कौन आएगा? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इट्स वेरी इजी टू नो दैट 1 2 3 मीन्स द होल पॉलिटिकल साइंस. अगर सिविक्स पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, आपको स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपके सामने 1 2 3 का ही स्टेप है. सिर्फ 3 है, जैसे 1 2 3 और कहानी यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है. ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में चलेंगे, हाई कोर्ट, पहले लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. ये भी कितने स्टेप है? 3. इट मीन्स कि अगर हमें 3 तक काउंटिंग आती है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो सिंप्लीफाइड हो जाता है. अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे तो हर चीज क्या है, वी कैन लर्न इट वेरी इजीली. गवर्नमेंट कैसी है? 3 तरीके की. हमारा लॉ प्रोसेस क्या है? 3 तरीके का. कोर्ट प्रोसेस क्या है? 3 तरीके का. लिस्ट क्या है? 3 तरीके की. और पंचायती राज सिस्टम क्या है? वो भी 3 तरीके का है. तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना ही इजी स्टेप्स को आगे फॉरवर्ड करना है. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिंपल सी एक चीज बताएं, द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट टुडे, जो आज नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू मेक लॉज इन फ्यूचर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 47 में ही बन चुका था, 50 तक तैयार हुआ था और उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ था. लेकिन हमने कब में जाकर कंप्यूटर को लेकर कानून बना दिए, साइबर सेल बना दिए, फोन के रिगार्डिंग इंटरनेट वगैरह सारी चीज कर दी हमने, सेट कर दिया, एक पूरा साइबर सेल खड़ा कर दिया. हाउ कुड इट बी पॉसिबल? हम कौन सी पावर का इस्तेमाल करते हैं? प्लीज टेल मी. इट्स अ क्वेश्चन टू यू. इट्स वेरी सिंपल टू आंसर. इस पावर का नाम होता है रेजिडुअरी पावर्स. और जिन चीजों पर हम लॉ बनाते हैं जो आज हमारे सामने नहीं है, बट इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू कम, तो उन चीजों को हम किस नाम से जानते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट.